स्टेज पर आज जो मानवी सिटी के अंदर जो हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सर्कल पर जो हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 275वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो इसी ज़िमन में आज इस प्रोग्राम की इफ्तिताह कर अभी यहाँ से गए हमारे आली जनाब जी अंपायर नायक साहब और साबिक़ा एमएलए आली जनाब राजा वेंकटप्पा नायक साहब, नगर योजना प्राधिकारा के सदर आली जनाब अब्दुल गफूर साहब और राज्य संचालक सैयद हुसैन साहब और ज़िले के अभी हमारे हरदिल अजीज़ शेख मासूम साहब और लेक्चरर सैयद मिनाजुल हसन साहब, सुभाष चंद्र साहब, सैयद अकबर पाशा साहब, ये नौजवानों की रूह रवा यम के मुस्तफ़ा जो गंगावती से आए हैं, रामण्णा नायक साहब और उमर साहब, देवराज नायडू, पीवी रवि, जाकब साहब, बादशाह साहब और रहमत अली सब्जली और अंपायर नायक जिलानी खुरैशी, बादशाह खुरैशी काउंसलर्स और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम हमारे नौजवान भाई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो 275वां जन्मदिन मना रहे हैं, ये मुसलसिल हमारे मानवी शहर के अंदर अभी हमारे सामने सैयद हुसैन साहब ने बताया कि 30 साल से लगभग हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। तो इसी ज़िमन के अंदर पूरे ज़िले में बल्कि पूरे कर्नाटक के अंदर शेर मैसूर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं, उन हालात को हम मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है, जो कौम और मिल्लत के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको अगर तारीख़ी कोई महल या किले मिलेंगे तो हमारी मुसलमानों की रियासतों में ही बने हुए किले मिलेंगे आपको। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को जो बात रखते हैं, वो लाल किला भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही बनाया है। तो आज ताजमहल भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही बनाया है। ये हिंदुस्तान की जो शान है, आज हमारे मुसलमानों के पूरे जो बड़े बुजुर्गों ने, जो हमारे राजाओं ने जो काम किया है, उसी के ज़मन में आज हमें उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए। आज की जो नई नस्ल है, उनको कोई इतिहास का पता ही नहीं। आज जो हमारे बुजुर्गों ने कौम और मिल्लत के लिए, जो हमारे देश हिंदुस्तान के लिए जो सेकुलर काम किया है, उसको हम बाज़ाब्ता अगर याद रखना है तो ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों की जयंतियां मनाने के बाद ही उनकी कारकर्दगी को इन नौजवानों के सामने लाया जा सकता है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि हालात किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे ज़माने में आज जो हमारे को जो संविधान दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उसी संविधान को लेकर हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आज जो हर बात संविधान की बात तो की जाती है, लेकिन हमेशा
संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये आज फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों पर, दलितों पर, छोटे छोटे जातों पर जुल्म किया जा रहा है। तो लिहाजा आज जो हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज की जो नौजवान नस्ल है आज सियासत के मगन में इतनी गुमराह हो रही है कि अपने फायदे के लिए कौम को जलील कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं इस मंच से आप लोगों को अदबन गुजारिश करता हूं कि जो भी हर वो कौम के अंदर जहरीले कीड़े मौजूद रहते हैं, आज जो हमारा भाईचारा, जो मोहब्बत इस टिप्पू सुल्तान सर्कल से पूरी जात पात में है, उसको हम कायम रखने के लिए हम तमाम लोग एक होकर काम करेंगे तो ही बेहतर है। क्योंकि आने वाले दिनों में हर वो कौम व मिल्लत को एक रखना जरूरी है। तो हर वो जात इस स्टेज पर देखिए आप, हर वो जात मौजूद है। यही हमारा भारत का बहुत ही सुंदर एक बहुत ही मंच है। तो ऐसे इसमें भारत को अगर जोड़कर रखना है तो हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही मीर सादिक पैदा हुए हैं। ऐसे मीर सादिकों को पहचान कर उनको दूर रखे तो बेहतर होगा। कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।